स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। कल हम चालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन किए थे। आज उसी कड़ी में समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका उपयोग आप संधारित्र वाले पाठ में भी करेंगे। इस कारण से इस हेडिंग को इम्पॉर्टेंट समझकर याद रखिएगा। इस परिकल्पना में हम ये देखेंगे कि दो समान घनत्व वाले चालक प्लेट हैं जिन पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं और वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इसके कारण उन प्लेटों के अंदर तथा उन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस विषय में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसकी परिकल्पना समझ लेते हैं, कैसे इसका परिकल्पना की जाएगी, तब उसके बाद इसके विषय में अध्ययन किया जाए। माना दो समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 हैं। क्या मान लिया गया? मान लिया गया कि दो समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 हैं, एक दूसरे के निकट एवं समांतर स्थित हैं। और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के निकट हैं और समांतर स्थित हैं। प्लेट 1 पर धन आवेश तथा प्लेट 2 पर ऋण आवेश उपस्थित है और दोनों पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा जो कि समान है। इसमें क्या परिकल्पना की गई? परिकल्पना ये की गई कि हम मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेटें हैं और दोनों समतल हैं। एक प्लेट मान लिया गया यह है जिसे हम फर्स्ट नाम दे दिए, और एक प्लेट यह मान लिया गया जिसे हम सेकंड नाम दे दिए। तो फर्स्ट माने पहला प्लेट यह है, ये दूसरा प्लेट है। पहले प्लेट पर हम धन आवेश मान लिए उपस्थित है और दूसरे प्लेट पर मान लिया गया ऋण आवेश उपस्थित है। लेकिन इन दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा है, जो कि दोनों बराबर है। इसका अर्थ है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लेट 1 पर उतनी ही एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लेट 2 पर दोनों का मान समान है। अब इसके बाद हमें परिकल्पना ये करनी है कि यदि कोई बिंदु P इन दोनों प्लेटों के अंदर स्थित है तो उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और यदि कोई बिंदु Q इन दोनों प्लेटों के बाहर स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप सभी ये जानते हैं कि किसी भी चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये अनंत विस्तारित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से अब इसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि पहले प्लेट को हम एक चादर मान लें तो इस प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा और दूसरे चादर के द्वारा भी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। अब इनकी दिशाएं अगर निर्धारित कर लें, जिस बिंदु पर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि उस बिंदु पर इन दोनों की तीव्रताओं की दिशाएं निर्धारित कर लें तो हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं कैसे आएगा, उसके बाद इसका लिखने का तरीका देखते हैं। यदि इस बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि दोनों का ही पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो दोनों पर E1 का मान और E2 का मान तो समान ही होगा। तो हम इस बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 आया, और दूसरे प्लेट के कारण यदि उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता निकालें और उसका मान लिया जाए E2 है तो E2 बराबर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। अब दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रताएं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 हुई, अर्थात E1 बराबर E2 होगा। परिमाण में E1 और E2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
अब इनकी बिंदु P पर दिशाएं ज्ञात करें। यदि बिंदु P पर कोई भी धन परीक्षण आवेश Q0 ले लें तो हम ये जानते हैं धन आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य में आकर्षण होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर धन पृष्ठ पर इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश धनावेश है तो धन आवेश और धन आवेश के कारण इसमें प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण से बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट से दूर की ओर होगी, अर्थात दूसरे प्लेट की ओर होगी। अब इसी तरह से दूसरे प्लेट के संदर्भ में देखें तो इस पर धन आवेश है P पर और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। इन दोनों के मध्य में आकर्षण होगा, जिसके कारण से E2 की दिशा यह दूसरे प्लेट की ओर होगी, अर्थात पहले प्लेट से दूर की ओर होगी। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य में जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसकी दिशा दूसरे प्लेट की ओर अर्थात ऋण प्लेट की ओर है। यदि यहाँ पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वह E बराबर E1 प्लस E2 होगा। क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर इनके बीच का कोण 0 है तो E बराबर E1 प्लस E2 हो गया। E1 का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो E का मान आपका आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो समान पृष्ठीय घनत्व के दो चालक हों और उनके बीच उन पर उपस्थित आवेश विपरीत प्रकार के हों तो उनके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी। अब देख लेते हैं कोई बिंदु यदि बाहर है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर यही बिंदु P इन दोनों प्लेटों के बाहर स्थित है, मान लिया गया वह बिंदु मान लेते हैं हम Q है, तो इस Q पर भी दो तीव्रताएं आरोपित होंगी। एक प्लेट 1 के कारण होगा और दूसरा प्लेट 2 के कारण होगा। प्लेट 1 के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। प्लेट 2 के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। तो इस बिंदु P पर E1 बराबर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा और E2 बराबर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी यह ज्ञात करें। अब इस Q पर यदि हम परीक्षण आवेश धनावेश माने तो धन आवेश के कारण धन आवेश यह भी है और पहले प्लेट और धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण से Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा बाहर की ओर होगी। और यदि बिंदु Q पर ऋण प्लेट के कारण देखें तो यह बिंदु Q पर परीक्षण आवेश धनावेश और Q पर ऋणावेश अर्थात इस पर आकर्षण बल लगेगा, अर्थात E2 की दिशा ऋण प्लेट की ओर होगी। ये दोनों E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। तो इस बिंदु पर एक इस बिंदु को बाहर की ओर ले जा रहा है और एक इस बिंदु को अंदर की ओर ले आ रहा है, तो इसका परिणामी इनके बीच अगर हम देखें तो 180 अंश कोण होगा। तो काश 180 रखेंगे तो माइनस आएगा, अर्थात इनके अंतर के बराबर होगा। तो वहाँ पर अगर हम निकालें तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 के। अगर बाहर बिंदु है तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई, तो परिणामी E बराबर E1 माइनस E2। अगर अंदर है तो दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में हैं, तो E बराबर E1 प्लस E2। तो जब हम योग किए तो अंदर आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आया, और यदि हम इसी बिंदु का बाहर बिंदु का परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 ऋण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका अर्थ क्या है, अगर दो समान पृष्ठीय घनत्व के चालक हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अगर हमें ज्ञात करनी है और उन दोनों चालकों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो उन दोनों प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी और प्लेट के बाहर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वह 0 आएगी। अब इसको देखें कैसे इसका हल होगा या इसको कैसे लिखा जाएगा।
अब इसमें क्या माना गया, प्लेटों के बीच यदि बिंदु P है तो इस पर पहले ज्ञात करें। प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। और इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट 1 से दूर अर्थात प्लेट 2 की ओर। इसको आपको समझाया गया क्योंकि परीक्षण आवेश भी धनावेश और प्लेट 1 पर भी आवेश धनावेश, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्षेत्र की तीव्रता प्रतिकर्षण बल की दिशा में अर्थात प्लेट 1 से दूर और प्लेट 2 की ओर होगा। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं, दूसरा क्या बिंदु होगा। दूसरे प्लेट के कारण प्लेट 2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें और मान लिया जाए E2 है तो यह E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान समान है तो दोनों का ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगी। लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर ये होगा कि E2 की दिशा प्लेट 2 की ओर होगी। क्यों होगा, क्योंकि E2 पर ऋण आवेश है और परीक्षण आवेश धन आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण बल के कारण वह परीक्षण आवेश दूसरे प्लेट की ओर जाएगा। इस कारण से क्षेत्र की दिशा भी प्लेट 2 की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 समान दिशा में है, अतः प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वह इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के। तो दोनों का योग जो होगा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के। E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है और E2 का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है। यदि इन दोनों को जोड़ें तो यह मान हम कह सकते हैं तो कि 2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 से 2 कट जाएगा अर्थात वेक्टर E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो दोनों प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। ठीक इसी तरह से यदि हम कोई बिंदु दोनों प्लेटों के बाहर लें तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा और इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट 1 से दूर दाईं ओर की ओर होगी अर्थात प्लेट से 1 से दूर होगी। और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें तो E2 बराबर माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 क्यों आया, क्योंकि E2 की दिशा बाईं ओर है और E1 की दिशा दाईं ओर है। तो दाईं ओर और बाईं ओर का मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि यहाँ पर एक हम कार्तीय तल लें तो इधर की दूरी धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक होगी। तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब इन दोनों का परिणामी निकालें तो यह परिणामी दोनों के योग के बराबर आएगा अर्थात E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के। E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये दोनों आपस में कट गए अर्थात E का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इन समीकरणों से हमें क्या ज्ञात हुआ कि अगर कोई भी प्लेट है, दो प्लेट हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान हैं और दोनों पर विपरीत आवेश है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा, जबकि उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। धन्यवाद।